टॉपिक इज 32 बच्चों में से इतने लोग आ रहे हैं आजकल। जी, टॉपिक हमारा है लैंग्वेजेस में। लैंग्वेज नंबर सी है, ए बी हमने कर ली थी। लैंग्वेज सी रीजनल लैंग्वेजेस कर रहे थे हम लोग। इन द रीजनल लैंग्वेजेस वी हैव द थर्ड लैंग्वेज, दैट लैंग्वेज इज सिंधी। दैट लैंग्वेज इज सिंधी लैंग्वेज। बेटा, how Sindhi was promoted by government of Pakistan. Government of Pakistan promoted Sindhi language between 1947 to 1999. अस्सलामुअलैकुम। तुम किधर भैया आज? घर से दराज के पास क्लास लेने आए? कौन सी क्लास? A2 कौन सा? मैं इधर ही हूँ, शाम तक मिलते हैं। जी बेटा, सो बेटा सिंधी लैंग्वेज 1947 till 1999. If we talk about the सिंधी लैंग्वेज, तो इसकी प्रमोशन में सबसे ज्यादा रोल जो सिंधी लैंग्वेज की प्रमोशन में रहा है, दैट रोल वाज started, that role was Sarmast Academy. Sachal Sarmast was a famous poet of Sindhi language. On the name of Sachal Sarmast, this academy promoted the literature and language of Sindh. ठीक है, Sachal Sarmast Academy Sachal Sarmast Academy was the academy of Sindhi people. They worked on, yeah, this academy. Walaikum Assalam. This academy worked on promotion of Sindhi language and literature, especially associated with poet सचल सरमस्त। इस्लामाबाद में एक रोड भी है, G11 में एक रोड भी है ना सचल सरमस्त के नाम से। तो सचल सरमस्त जो है, he was very very famous poet of सिंधी लैंग्वेज। सिंधी लैंग्वेज के बेटा एक फेमस पोएट थे। ऑन द नेम ऑफ दैट फेमस पोएट दिस academy started working. Clear? So hence it promoted Sindhi by enhancing interest of, yes बेटा। सर हम अमीर खुसरो का किस लैंग्वेज में लिखेंगे? वो पंजाबी पोएट थे। No, he was Persian poet and Urdu poet. ओके सर जी, interest of, by enhancing interest of young people who were fascinated by poetry. ठीक हो गया? तो ये सबसे पहला मेन तरीका था जिसके थ्रू सिंधी लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। बेटा सिंधी को एक और स्टेप भी जो है वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि सिंधी इज द ओनली लैंग्वेज इन पाकिस्तान
which was introduced in Sindh province as a compulsory subject along with Urdu. उर्दू की तरह अब अगर आप सिंध के गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं तो आपको सिंधी सब्जेक्ट का एग्जाम भी पास करना होगा, ठीक है। सो सिंधी एज कंपल्सरी सब्जेक्ट। बेटा एट स्कूल लेवल government enhanced interest of young students when they introduced Sindhi subject। when they introduced Sindhi subject जो है, तो इससे बहुत सारे लोगों ने, even today all the students who are taking their exams या who are basically getting education from the schools of Sindh, they have to appear in one exam. That exam is Sindhi language exam. Is it clear, बेटा? जी। So hence it maintained interest of students and love for their regional language। ठीक हो गया बेटा? तो उनका जो लव फॉर देयर रीजनल लैंग्वेज था, दैट वाज आल्सो मेंटेन्ड एंड दैट वाज आल्सो एनहेंस्ड बाय यूजिंग दिस एज ए सब्जेक्ट। क्योंकि देखिए, जब आप बचपन से स्कूल में आपको कोई मना नहीं करेगा तो यू विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इन योर ओन लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद में या किसी भी पंजाब के स्कूल अंदर किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले जाएं तो वहां पे नोटिस बोर्ड पे क्लियरली लिखा होता है कि फाउल लैंग्वेज or these languages are should not be spoken in the school premises, ऐसा लिखा होता है। तो इसीलिए पंजाबी को कोई बोलना भी नहीं पसंद करता, लेकिन सिंध के लोग जो हैं वो सिंधी में बात करते हैं। सिंध के कौन है सिंधी? हाँ, पश्तो नहीं बोलने देते थे। तो अब इसी तरह रीजनल लैंग्वेजेस को जब आप बोलने नहीं देंगे तो पीपल जो है दे विल नॉट लर्न दीज, या स्टूडेंट जो है उनके अंदर एक इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होता, तो वो कभी भी नहीं बोले। हाँ, वो दे बिलीव के वो गालियां दे रहे हैं उनको, है? अच्छा, फिर उसके बाद है नेक्स्ट बेटा, कुरान ट्रांसलेशन इन सिंधी। कुरान, आपको पता है कि सबसे पहले जो रीजनल लैंग्वेज किसी में भी कुरान ट्रांसलेट हुआ है ना अगर, तो वो कौन सी लैंग्वेज है? सिंधी में। सर सबसे आपने कल पहले, पश्तो का नहीं कहा था? ना, सिंधी का कुरान की सबसे पहली ट्रांसलेशन सिंधी में हुई है। मैंने पश्तो का बोला नहीं था, कुरान की मैंने कहा था कि पश्तो की डिक्शनरी सबसे पहले जो है वो बनाई थी, लेकिन कुरान की जो ट्रांसलेशन थी रीजनल लैंग्वेज की मैं अगर बात करूं तो सिंधी में हुई है। इवन उर्दू की लैंग्वेज, उर्दू में कुरान को ट्रांसलेट किया गया है। पहली दफा जो कुरान को उर्दू में ट्रांसलेट किया 1785 के करीब हुआ है। पर्शियन में भी ट्रांसलेशन हुई है तो वो 1738 में हुई है। लेकिन जो सर वो शाह वलीउल्लाह के टाइम पे। कुरान की सिंधी ट्रांसलेशन ये तो बहुत पहले हो चुकी थी इससे। ठीक है, कुरान की सिंधी ट्रांसलेशन इन सबसे पहले हो चुकी। सर वो पर्शियन से ही पहले हुई थी? जी बेटा, पर्शियन से भी पहले हुई थी। ओके सर। ठीक है। सो व्हेन गवर्नमेंट allowed this translation
local people learned their religion into their own language. उन्होंने रिलीजन को अपनी जुबान में सीखा. जब आप अपने मजहब को अपनी जुबान में सीखते हैं तो आपका इंटरेस्ट उस चीज में डेवलप होता है. तो हेंस it enhanced interest of local and love for their language as well. Love for their language. ये 3 मेजर स्टेप्स हैं जिसके जरिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है that enhanced the interest of people in this language, and that was somehow a very good achievement of सिंध गवर्नमेंट. और याद रखिएगा सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट ने एफिशिएंटली सिंधी को प्रमोट करने के लिए काम किया है तो दैट वाज ओनली सिंध गवर्नमेंट. सिंध गवर्नमेंट से ज्यादा किसी भी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया फॉर द प्रमोशन ऑफ लैंग्वेज. क्लियर जी? बिल्कुल. सिंध गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट ने आज तक काम ही नहीं किया पंजाबी गवर्नमेंट को डेवलपमेंट. पंजाबी कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, स्कूल्स में आप बोलते हैं तो आपको मार पड़ती है, स्कूलों से आपको निकाल दिया जाता है. तो सिंध गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया कि आपने अपने, इट्स नॉट ए हार्श लैंग्वेज, इट्स ए पोलाइट लैंग्वेज, इट्स ए पोलाइट. मैं भी 8 तक कंपलसरी था. यस बेटा, पढ़ना हमारा भी 8 तक कंपलसरी था. फिर अभी मैं 9 में आ गया हूँ तो नहीं. हाँ. आप कौन से स्कूल में थे उमर? सर बीबीएच. बीबीएच, हाँ. इवन दैट इज ए प्राइवेट स्कूल. जी सर, प्राइवेट स्कूल. हाँ, प्राइवेट स्कूल में भी नाउ वी हैव द एविडेंस एज वेल कि 8th तक जो है वो उमर ही इज इन कराची. तो ये कराची के स्कूल में पढ़ा है तो इसको भी 8th तक कंपलसरी था इसके लिए सिंधी पढ़ना. तो although you are Urdu speaking, right, Umar? Yes sir. हाँ, still he was supposed to learn Sindhi language. तो इस तरह चाहे आप सिंधी हैं या नहीं है बेटा, अगर आप सिंध के स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो you have to learn सिंधी लैंग्वेज. नासिर, आपने भी सीखी है सिंधी? नहीं सर, मैं पिछले साल कराची में आया था. अच्छा, पिछले साल आए हो तो आप बच गए हो, मतलब इसका मतलब है सिंधी से. हाँ यस सर. अच्छा, लेकिन सिंध में सिंध के अंदर, कराची के अंदर सिंधी बोलने वाले तो काफी ज्यादा लोग हैं. जी सर. सर मैंने तो सारी असेसमेंट फेल की थी, मैं सिंधी पढ़ता ही नहीं था इसलिए. हाँ, स्कूल पढ़ते हैं, अल्लाह माफी दे. हाँ, तो तुमने मतलब उनको उल्लू बनाया है? हाँ जी सर, उसके कोई असल हाँ. मार्क्स नहीं होते ना इसलिए. हाँ, उसके कोई असल मार्क्स नहीं, ग्रेडिंग सिस्टम में काउंट नहीं होता था वो. चलें, सर. नेक्स्ट इज बलोची. बलोची लैंग्वेज. बेटा, बलोची इज ए लैंग्वेज विच इज द लीस्ट स्पोकन लैंग्वेज, क्योंकि बलोच लोग बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर. तो बलोची लैंग्वेज, इसलिए बलोची के स्पीकर्स जो हैं दे आर लिमिटेड इन पाकिस्तान. तो बलोची लैंग्वेज जो है इसकी प्रमोशन भी काफी ज्यादा कोशिश की. सबसे पहले तो याद रखिएगा इसकी प्रमोशन में जो मेजर रोल है बलोची लिटरेरी सोसाइटी, बलोची लिटरेरी सोसाइटी. दिस society was established सर to protect. yes बेटा. सर बलूची का तो ये भी रीजन है ना, क्योंकि जो उधर के लोग हैं वो बलूचिस्तान में होते हैं ज्यादातर. हाँ, उसकी और उसकी भी है, लेकिन पॉपुलेशन बलोच जो है ना वो ज्यादातर डिवाइडेड भी हैं. कुछ बलोच पंजाब में रहते हैं, कुछ बलोच सिंध में रहते हैं, कुछ बलोच बलोचिस्तान में रहते हैं. तो जो लोग बलोचिस्तान में बलोच रहते हैं उनकी ज्यादातर जुबान बलोची है, बाकियों की सराइकी और वो बन चुकी है. ठीक है. हाँ. ओके सर. This society was established to protect the Balochi language and literature. This society was there to protect the Balochi language and
literature by organizing lectures, seminars and fairs, etc. Hence, it enhanced interest of Balochi speakers and they adopted this language. इसके अलावा एक इस्लामाबाद में एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंस्टीट्यूट है जो सारी रीजनल लैंग्वेजेस और कल्चर्स को प्रमोट करता है। वो क्या है? अभी कुछ दिन पहले उसका फेयर भी था, उनका एक सर मेला भी लोक था। विरसा, लोक विरसा। वेरी गुड। लोक, ये बेटा ये सारी लैंग्वेजेस में आ सकता है ये पॉइंट, लेकिन आपने अगर किसी एक लैंग्वेज में लिखा तो आप दूसरी लैंग्वेज के अंदर सेम पॉइंट नहीं लिख सकते क्योंकि वो रिपीट हो जाएगा। तो रेपिटेशन आप पॉइंट आप नहीं कर सकते। लेकिन लोक विरसा, आपने नाम तो सुना है लोक विरसा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लोक? लोक इज लोकल, नो, लोकल, विरसा मीन कल्चर। तो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ बिल्कुल शक्कर पड़िया के बिल्कुल सामने, दैट इज द इंस्टीट्यूशन। क्लियर? सो दिस डिपार्टमेंट was established by government, जी बेटा 1980s में बना था ये। This department was established by government to promote all the local languages and cultures of Pakistan. All the local languages and cultures of Pakistan, स्पेशली मैं एक लैंग्वेज का नाम लिख देता हूँ, जो भी लैंग्वेज लिखूंगा उसको मैं स्पेशल कर दूंगा ताकि ये उस लैंग्वेज से एसोसिएटेड पॉइंट बन जाए। लाइक स्पेशली बलोची, as people visited their museums and people started learning, they published so many books, they published so many articles. Music, Balochi music was patronized by this platform. So hence, from this platform, Balochi music, ये भी अगर आप देखा हो आपने, आजकल पाकिस्तान आइडल देख रहे हैं कोई? पाकिस्तान आइडल आजकल लगा हुआ है ना, पाकिस्तान आइडल है म्यूजिक का। पाकिस्तान आइडल इज द म्यूजिक कंपटीशन इन पाकिस्तान। सर इंडियन आइडल की कॉपी की हुई है। इंडियन आइडल की कॉपी, उसमें वो बलोची आजकल बड़े पॉपुलर हुए हैं ड्यू टू बलोची म्यूजिक। ठीक है, तो इस तरह म्यूजिक जो है डिफरेंट टीवी शोज के जरिए म्यूजिक जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलराइज करता है, आपकी लैंग्वेज को ज्यादा इंप्रेसिव बनाता है। ठीक है, टेस्टफुल बनाते हैं आपकी लैंग्वेज को। क्लियर? सो अपार्ट फ्रॉम दैट, बलोची लैंग्वेज का डिपार्टमेंट कहाँ पे है? लैंग्वेज डिपार्टमेंट, हर रीजनल लैंग्वेज का डिपार्टमेंट बलोची लैंग्वेज डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी। यस बेटा, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में। बारिक आप 2 जगहों से आ गए हो। बारिक 2 जगहों से आ गए हो आप।
बारिक मैं रिमूव कर दूं, आप दो जगहों से हो बेसिकली। बारिक मैंने रिमूव कर दिया, इसी वजह से किया। जो भी है अब निकल गया, अब मैंने ब्लॉक कर दिया। अच्छा चलें जी। बस जो भी है अब हो गया, अब अगली क्लास में होगा। सो बलोची लैंग्वेज डिपार्टमेंट एट बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी, बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी क्वेटा। सबसे पहली जो बलोची में पीएचडी की थी वो एक ब्रिटिश नेशनल ने की थी जी, पीएचडी इन बलोची लैंग्वेज। कल भी मैंने बताया था कि लैंग्वेजेस हैज लॉट ऑफ स्कोप ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अगर आप लैंग्वेज में डिग्री करते हैं तो इट डज नॉट मीन कि यू आर वेला बंदा, ठीक है। सो डिग्रीज अप टू बिल्कुल 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 डिग्रीज अप टू पीएचडी लेवल, degrees up to PhD level were introduced. Hence, it maintained the interest of speakers of this language. Maintained interest of speakers of this language. Is it clear बेटा? तो इस तरह बलोची की, अब ये सारी लैंग्वेजेस की प्रमोशन के मैंने 3 स्टेप्स आपको लिखवाए। इवन ये जो लिटरेरी सोसाइटी वाला पॉइंट है ना, ये सब लैंग्वेजेस में आता है, लेकिन मैंने एक लैंग्वेज में क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप इसको सारी लैंग्वेजेस के अंदर ही लिख देंगे तो वो रेपिटेशन ऑफ कंटेंट आ जाती है आपकी। अब बलोची लिटरेरी सोसाइटी सिर्फ अकेली नहीं है, हर प्रोविंस में उसकी लिटरेरी सोसाइटी है। पंजाबी लिटरेरी सोसाइटी, सिंधी लिटरेरी सोसाइटी, पश्तो लिटरेरी सोसाइटी, हर लोक विरसा भी हर लैंग्वेज को प्रमोट करता है, पंजाबी को भी, सिंधी को भी, बलोची को भी। अब ये अगर आप सेम पॉइंट सारी लैंग्वेजेस के अंदर लिख देंगे तो इट वुड बी रेपिटेशन ऑफ कंटेंट। सारी लैंग्वेजेस का ही पूछेंगे, वो कंबाइंड करेंगे। अब मैं अभी सैंपल क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। अभी मैं वो 4 नंबर के सवाल अलग-अलग आ सकते हैं, लेकिन 14 का इन पे कंबाइंड क्वेश्चन आ जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स 14 मार्क्स का क्वेश्चन। अब इसके सैंपल क्वेश्चन हम देखते हैं। नहीं ऐसा नहीं है आपने लिखना, आपने वो फिर ऐसी एक लैंग्वेज पे स्पेसिफाई कर देना, वरना रिपीट। ठीक हो गया बेटा? चलिए अब दोबारा आया, तीसरी बारिक से आया जी। बारिक हाँ, अब उसकी अम्मी के अकाउंट से आया था। अच्छा कर दिया मैंने। बारिक आ गए हो क्लास में? जी सर जी। क्यों निकल क्यों गए थे? मैंने समझा कोई बंदा आके हमारी क्लास में वो म्यूजिक ना चला दे, इस वजह से। जो नीचे कर करके मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना, उनको भी नजर आते हैं मुझे। जी सर जी। जी चलें जी, सैंपल क्वेश्चंस हम लिखते हैं। लैंग्वेजेस के सैंपल क्वेश्चंस को हम देखते हैं। बेटा इस पे 2 ही तरह का क्वेश्चन आता है, और ये लास्ट टाइम जो लैंग्वेजेस पे क्वेश्चन आया था 14 मार्क्स का, दैट वाज इन 2014। मतलब 2014 के बाद लैंग्वेजेस से क्वेश्चन आज तक आए ही नहीं है। इसका मतलब है वो भूल गए हैं कैम्ब्रिज वाले। लेकिन अब जो 2029 में अपीयर होंगे ना बच्चे, 2029 में, उनका तो मस्ट आया करेगा लैंग्वेजेस से क्वेश्चन, क्योंकि अब कैम्ब्रिज ने अपना पैटर्न 2029 के एग्जाम से कैम्ब्रिज का पूरा पेपर पैटर्न चेंज हो गया। सर सिलेबस इज आल्सो चेंज्ड। यस बेटा? सर जो बच्चे बाद में आएंगे जैसे 29 वाले, उनके लिए फिर सिलेबस जो ज्यादा होगा पीछे का, वो कुछ चैप्टर निकालेंगे।
अगले साल जो IG1 के बच्चे आएंगे ना, अगले साल से IG1 के बच्चे जो आने शुरू हो जाएंगे, वो अब नया सिलेबस शुरू कर देंगे अपना। उनका सर तो बिल्कुल सारे पीछे से भी सारा पढ़ेंगे और आगे की नए चैप्टर्स लैंग्वेज भी ऐड भी, होंगे। कल्चर भी, पता नहीं क्या कुछ डाल दिया है, पोइट्स डाल दिए हैं, फैज अहमद फैज आ गया है, आपका हजरत मोहानी आ गया है, सर बहुत वैसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, कल्चर। वो तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हाँ इंटरेस्टिंग, हाँ पढ़ाने में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। MCQs का पेपर आ गया है, सर और बहुत वो मतलब मुश्किल आ किस गया साल ये। तक होगा, जैसे ये नवाज शरीफ के दौर तक है, वो किस साल तक होगा? ज्योग्राफी हिस्ट्री के अंदर से बेटा सेक्शन 1 तकरीबन सारा निकाल दिया उन्होंने, और सेक्शन 1 की जगह पे जो एक नया सेक्शन ऐड किया वो कल्चर और लैंग्वेजेस का ऐड कर दिया। ओके सर। जो आसान वाला पोर्शन था वो निकाल दिया बेटे। सर और ये किस साल तक मतलब सिलेबस होगा? अब ये देखो कैम्ब्रिज वाले कब नया बनाते हैं। यस राफे। सर हमारे पेपर में जो 2026 का है उसमें लैंग्वेजेस एक्सपेक्टेड है? नहीं, उसमें भी 14 मार्क्स का नहीं है, जस्ट 7 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। 7 marks question is expected only in your exam as well. ओके मैम। Okay, ओके I'm सर। writing. That's why we completed the 7 marks questions first. तो पहले 7 marks के questions अगर आप कर लें तो 14 marks के ऑटोमेटिकली कवर भी हो जाते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, सैंपल क्वेश्चन। बेटा एक तो कंपैरिजन ऑफ उर्दू एंड रीजनल लैंग्वेजेस आता है, ठीक है? कि फॉर एग्जांपल उर्दू was promoted more than regional languages between 1947 till 1999. Do you agree or disagree? Give reasons. Yes बेटा। अब इसमें किस किस का कंपैरिजन है? In this question, the comparison is between Urdu, which is the national language of Pakistan, and the regional languages, which is हाँ जी बेटा। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, मिनिमम 2 पॉइंट आपके नेशनल लैंग्वेज के बारे में होने चाहिए। उर्दू की प्रमोशन के बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई 2 स्टेप्स बताएं जो आपने कल लिखे थे। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट आर द 2 स्टेप्स ऑफ प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज? सर मैं बताऊं? यस बेटा। Okay, they made education in Urdu compulsory. Yes, Urdu became the compulsory subject till secondary school level. Till secondary school level means के आप O levels में भी अपने सब्जेक्ट में अपीयर होते हैं, ठीक है? दिस इज द मेन थिंग। ओके, एनी अदर स्टेप टू प्रमोट द उर्दू लैंग्वेज? Poets were patronized, or I told you an institution जो कि एक different point भी है। Institution name इदारा बराए तरक्की कौमी जुबान उर्दू। इदारा बराए तरक्की कौमी जुबान उर्दू, दैट इज द मेन थिंग। अच्छा, जब आपका 2 पॉइंट्स उर्दू लैंग्वेज के ऊपर आपने कर दिए तो देन यू हैव टू राइट लिंक स्टेटमेंट। बेटा इन द लिंक स्टेटमेंट व्हाट यू पीपल आर सपोज टू राइट कि बिसाइड्स द उर्दू लैंग्वेज, बिसाइड्स उर्दू, regional languages were also promoted. Okay, in the regional languages you people have 4 languages: P3,
P4, P5, ये 5 पॉइंट हो गए। अब 3 रीजनल लैंग्वेजेस आप लिखते हैं, या कोई एक ऐसा पॉइंट लिखते हैं जो 2 लैंग्वेजेस को एक्सप्लेन कर सकता हो। जैसे लोक विरसा वाला पॉइंट है। पहले चले एक पॉइंट बताएं कि पंजाबी की प्रमोशन कैसे हुई। कैन यू प्लीज टेल मी द स्टेप टू प्रमोट पंजाबी, 1 स्टेप टू प्रमोट पंजाबी। पंजाबी लिटरेरी सोसाइटी भी, या लोक PILAC, विरसा, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, कल्चर, ये लाहौर में स्टेब्लिश हुआ बेटा। PILAC जो है वो हमारा एक इंपॉर्टेंट वो था। इज इट क्लियर बेटा? एक हो गया। इसके अलावा पश्तो का एक पॉइंट कोई भी बता दे। बल्कि इन सारी लैंग्वेजेस में से जो सिंधी प्रमोट हुई है, सिंधी का हम लिखते हैं सिंधी एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, सिंधी एज कंपल्सरी सब्जेक्ट इन सिंध। और आखिर में आप लोक विरसा, पश्तो एंड बलोची प्रमोटेड बाय लोक विरसा, बलोची एंड पश्तो promoted by लोक विरसा। इसमें से बेटा कुछ पॉइंट्स, स्टिल देयर आर मेनी अदर पॉइंट्स व्हिच आर वेरी वेरी interlinked and very common points in all the languages, like role of television and radio. रेडियो ने सारी लैंग्वेजेस को प्रमोट किया। रेडियो पाकिस्तान प्रमोटेड ऑल द लैंग्वेजेस। टेलीविजन, पाकिस्तान टेलीविजन प्रमोटेड ऑल द रीजनल लैंग्वेजेस। ऐसा ही है। Poets promoted all the languages, and all the languages have their different poets. ठीक है। आजकल के जमाने में तो रेडियो नहीं इस्तेमाल होता, शायद गाड़ियों में अभी भी कहीं ना कहीं पे चलता है, बाकी कोई रेडियो को कोई यूज नहीं करता। बिल्कुल मिलती है, वो डिपार्टमेंट तो है ना, एग्जिस्ट तो करता है ना। लॉस हो रहा है लेकिन स्टिल वो प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सारी चीजें अभी भी चलती है। उसकी यू कैन से कि उसकी वो कम हो गई है, फॉलोइंग कम हो गई है, लेकिन डिपार्टमेंट इज स्टिल देयर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? एनी क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट्स? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन एसोसिएटेड विद ओनली रीजनल लैंग्वेजेस। Simple question is only associated with regional languages. Like चारों लैंग्वेजेस का आपस में कंपैरिजन, 4 लैंग्वेजेस का आपस में कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल, सिंधी was promoted more than other regional languages. Yes beta, between 1947 to 1999. Do you agree or disagree? Give reasons. Clear beta? अब ये हमारा एक क्वेश्चन यहां पे हो गया। अब इसमें आपने किस लैंग्वेज को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमोशन में कहना है कि हु वाज प्रमोटेड मोर। आपके नजदीक कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा प्रमोट हुई है? इट इज योर चॉइस, इट इज योर चॉइस। जो भी लैंग्वेज सबसे ज्यादा, डू यू बिलीव कि जो लैंग्वेज सबसे ज्यादा प्रमोट हुई है उस लैंग्वेज के 2 पैराग्राफ लिखते हैं, बाकी लैंग्वेजेस के प्रमोशन का राइट जस्ट one paragraph mean one reason of that one point of that particular language. Clear? For example, Sindhi P1 and P2. I personally believe कि Sindhi सबसे ज्यादा प्रमोट हुई है। Sindhi as compulsory
इसमें इसमें रीजनल लैंग्वेजेस का कंपैरिजन है बेटा। इसमें तो उसने पूछा ही नहीं है आपसे नेशनल लैंग्वेज के बारे में लिखे। इसने लिखा है कि सिंधी वाज प्रमोटेड मोर देन अदर लैंग्वेजेस, अदर रीजनल लैंग्वेजेस, वर्ड रीजनल लैंग्वेजेस मेंशन्ड। क्लियर? यहाँ पे आप उर्दू के बारे में नहीं लिख सकते इसमें। बिल्कुल, उर्दू तो ऑब्वियसली रीजनल से ज्यादा प्रमोट हुई है, तो उसमें मैंने इसीलिए उर्दू पे 2 पैराग्राफ लिख दिए ऊपर वाले सवाल में, इसीलिए मैंने 2 पैराग्राफ लिख दिए। इज इट क्लियर बेटा? सिंधी एज कंपल्सरी सब्जेक्ट, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, और क्या है दूसरा सिंधी की प्रमोशन में? सचल सरमस्त अकेडमी। This academy promoted which language? Sindhi. Then you will write the link statement ke besides Sindhi, the other regional languages were also promoted. Besides Sindhi, other regional languages were also promoted. अब अदर रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर पंजाबी का एक स्टेप लिखते हैं। पंजाबी का कौन सा स्टेप लिख देंगे आप? पिलैक पंजाबी का लिख देते हैं। पश्तो का लिख देंगे डिक्शनरी, और बलोची का लिख सकते हैं हम बलोची लिटरेरी सोसाइटी। वैसे इस सवाल के आने के चांस 0.0001% है। ये सवाल 14 मार्क्स का कैम्ब्रिज वाला नहीं देता, इस पे सवाल बहुत रेयर चांसेस है। अगर लैंग्वेजेस से कोई सवाल आएगा तो दैट वुड बी 7 मार्क्स क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता कि कोई 14 मार्क्स का क्वेश्चन कैम्ब्रिज के एग्जाम वाला देगा आपको। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? 7 मार्क्स के आने के चांसेस है कि उर्दू लैंग्वेज को क्यों नेशनल लैंग्वेज चूज किया। और स्कूल में भी, हर कैम्ब्रिज के एग्जाम में भी बहुत दफा रिपीट होकर आ चुका है। जो 7 मार्क्स के 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना, दीज क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर बिसाइड्स एवरी अदर थिंग। या इन पे लैंग्वेजेस पे 4 नंबर का सवाल आता है कि हाउ सिंधी वाज प्रमोटेड, हाउ उर्दू वाज प्रमोटेड, हाउ बलोची वाज प्रमोटेड, या 4 नंबर का, या 14 का। इफ द एग्जामिनर इज गिविंग यू 14 मार्क्स क्वेश्चन, तो वो बहुत ही रेयर चांस है एक तो उनका, और दूसरा उसका कंटेंट रिपीट बहुत होता है। तो कोशिश करें कि इस सवाल को अगर आप करते हैं तो पॉइंट्स डिफरेंस जरूर कीजिएगा, मतलब सेम पॉइंट हर लैंग्वेज में मत लिखिएगा। इज इट क्लियर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। जी Yes, sir. कल से बेटा कोई भी बच्चा प्लीज क्लास मत छोड़िएगा। कल से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर दिस ईयर एग्जाम, वी आर स्टार्टिंग दिस सेक्शन, जो कि सबसे मेजर सेक्शन है।